जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के हवाले से हम जब मार्केट में आते हैं ये हमें तासुर मिलता है कि आप बात ही ना करें, आवाम बहुत मुश्किल से बात करती है और जब बात करती है तो वो कहते हैं कि हम अपने दुखड़े रो रो कर थक चुके हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। आप भी जानते हैं कि महंगाई जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ में नहीं है। आप मार्केट आएँ और आवाम से अगर सुने कि जो भी चीज़ ख़रीदी जा रही है, चाहे वो मेडिसन हो, बच्चों की किताबें हों, गोश्त हो, दाल सब्जियां हों, जूते हों, कपड़े हों, रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ आप उठा लें, उस हवाले से वो यही कहते नज़र आएगा कि कहाँ से ख़रीदें और कैसे ख़रीदें। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, हम रैंडमली यहाँ उतरे हैं कि मार्केट में दुकानें तो मौजूद हैं लेकिन कस्टमर कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारी कोशिश थी कि हम कस्टमर को भी देखें, वहाँ जाएंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं यहाँ एक दुकानदार से। भाईजान बताइएगा कि गोश्त का रेट बढ़ गया है, क्या गाहक कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्या हालात है? सर जी ये मुर्गी का रेट है ज़्यादा है, इसलिए ना कोई कस्टमर है। रेट कम किया जाए, आवाम के लिए सहूलत बन जाएगी, फिर ये कारोबार भी चलेंगे। इस टाइम सारे ही फारग बैठे हैं, कोई गाहक नहीं है यहाँ पर, सिर्फ रेट महंगे की वजह से। अगर रेट कम हो जाएगा तो और गरीब आवाम भी खा पाएगी। अभी कोई भी इधर रुख नहीं है किसी गाहक के इधर कि हम गोश्त ले लें। क्यों महंगा किया आपने रेट? सर हमने महंगा नहीं किया, ये पीछे गवर्नमेंट से ही महंगा है। हमें तो जो लिस्ट मिलती है हम उसके मुताबिक बेचते हैं, लेकिन कम होगा हमारी आमदनी ज़्यादा बचेगी। 10-15 रुपये किलो का मार्जिन है, अच्छा वो बढ़ेगा। हमारी कोशिश इस हवाले से ये होगी आज जो हम कवर करेंगे आवाम को मार्केट्स में, कि हम उन दुकानदारों से भी पूछें कि जब वो ख़ुद किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो उनको कैसा लगता है। एक वक्त होता है कि जब वो अपनी एक चीज़ बेच रहे होते हैं। अब उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि मुर्गी क्यों महंगी होगी एकदम, लेकिन हम दूसरी चीज़ों का भी जायज़ा लेंगे जहाँ फ्रूट होगा और सब्ज़ी होगी। आप जब खुद से गोश्त खरीदते हैं, क्या आपको खुद भी महंगा लगता है? जी जी बिल्कुल महंगा लगता है। जब सस्ता होता है तो हम अच्छे तरीके से माल बेचते भी हैं और लेते भी हैं। अभी तो हमें माल लेते ही घबराहट होती है कि माल बिकता ही नहीं। ये माल पड़े हैं दुकानें, इस टाइम देख ले 5 दुकानें हैं यहाँ पे, 5 गाहक तो क्या सिर्फ 2 खड़े हैं, वो भी तकरीबन 1 घंटे बाद ही हैं। क्योंकि जब महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कोई कस्टमर गोश्त नहीं ले पाएगा। सस्ता होगा तो यहाँ रश भी होगा, हर गरीब आवाम ले सकेगी। क्या इन दिनों में हर साल महंगा हो जाता है क्या? नहीं सर, क्या वजह? सर इस साल बहुत महंगा हुआ है, पहले इन सालों में इतना महंगा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने अफोर्ड किया, लेकिन ये बहुत महंगा क्या कहता फार्मर आपको? फार्मर हमें तो सप्लाई वाले कहते हैं कि जी माल महंगा है, माल महंगा सप्लाई वाले कहते हैं। जाहिर सी बात है जब सप्लाई वाले फार्म से माल लेंगे, फार्मर उसे महंगा देगा तो जाहिर मार्केट में वो महंगा ही देंगे माल। ये बात हमारी कोशिश होगी कि हम महंगाई के हवाले से बात करें। महंगाई चूँकि हर आदमी का मसला है, उसको बताइएगा महंगाई कितनी है? गोश्त की दुकान पर कोई ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहा, कैसे समझते हैं मुल्क में महंगाई? अभी ईद ख़त्म हुई है, उसकी वजह से सबके लोगों को फ्रिजों में गोश्त पड़ा है, अभी इस वजह से कोई ग्राहक नहीं है। तो आप समझते हैं कि बकरा ईद थी? बकरा ईद ही समझ ले इसको, हर बंदा लवाज मात तो लेके जाता है ना ईद के ऊपर, वाफर लेकर जाता है, इस वजह से जरा रश नहीं है लोगों का इधर। रेट बढ़ने की क्या वजह है? रेट बढ़ने की वजह तो यही है, दिन ब दिन खुराक का क्या वो हो रहा है, कमी हो रही है पैदा, इस वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं। खुराक आलमी मार्केट से ही बढ़ रहे हैं, कोई पाकिस्तान में तो रेट नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए अभी आपने बात की कि गोश्त फ्रिजों में पड़ा है इस वजह से, लेकिन अगर गोश्त पड़ा है तो यहाँ गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, तो सस्ता हो जाना चाहिए, लेकिन महंगा हुआ है। नहीं महंगा इसलिए होगा, इनकी प्रोडक्ट पीछे से सही नहीं होगी ना, नहीं आ रही होगी अभी पीछे से जो ये महंगाई आई है, पीछे से इनकी जर्मिनेशन जो है मुर्गी की सही नहीं होगी, गुर्तनी की होगी, इस वजह से इन्होंने रोका हुआ काम को। तो क्या इस रेट पर अगर फ़र्ज़ करें सस्ता होता तो आवाम खरीदती ना? नहीं, आवाम तो देखो जिस चीज़ की ज़रूरत आवाम को होती है वो लाजमी लेती है, चाहे वो उसको 1 रुपये में मिले, चाहे वो उसको 10 रुपये में मिले, जो उसकी ज़रूरियात होती है उसने तो अपनी पूरी करनी है। अच्छा, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि महंगाई का रेशो हर बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, महंगाई का रेशो कम नहीं होगा। अभी महंगाई कम नहीं सकती, आलमी महंगाई है, ये कोई पाकिस्तान की अपनी जाती महंगाई नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कमाई है पाकिस्तान में आम आदमी की, आलमी तौर पर अगर इसको देखें तो वो ज़्यादा कमाई है बाहर, लेकिन पाकिस्तान में कमी है, कमाई कम है? नहीं, कमाई ज़्यादा है पाकिस्तान में। पहले हम कमाते थे 50 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह कमाते हैं 1000 रुपये। आपका क्या बिजनेस? मेरा सब्जी मंडी का। अच्छा जी। तो आप समझते हैं कि महंगाई सब्जी वगैरह में नहीं है, अवाम उसी तरह मजदूर के लिए ये कुदरती महंगाई होती है, इससे गवर्नमेंट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ की प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती है, जर्मिनेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी महंगाई ऑटोमेटिक सस्ती हो जाती है। एक चीज़ की जो जर्मिनेशन नहीं होती तो उसको जाहिर बात हो तो ऑटोमेटिक महंगी होगी। देखिए जी, एक ओपिनियन हमारे सामने आई है, ये कहते हैं कि जब प्रोडक्शन कम होगी तो महंगाई होगी, लेकिन जब प्रोडक्शन कम होगी महंगाई होगी तो उसके साथ जो ख़रीदने वाले हैं अगर उनकी इस्तात भी कम हो जाए,
यानी मार्केट में जब ख़रीदने की इस्तात भी कम हो जाए तो यकीनन तब भी महंगाई होगी। अब हम चलते हैं किसी और तरफ, इस हवाले से देखते हैं कि क्या कहते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। भाईजान बताएंगे मुर्गी का रेट महंगा हुआ है, क्या हालात है मुर्गी? मुर्गी क्या सभी चीज़ महंगी है, तो और मेरे ख्याल में तो आम बंदे की कैपेसिटी से बाहर है ये चीज़। तो क्या मुर्गी का रेट जो महंगा हुआ है, दूसरी चीज़ें सब्जियाँ वगैरह या दालें वगैरह को इंसान कितनी सस्ती हैं, या कौन गरीब आदमी कैसे गुजारेगा? गरीब आदमी तो बस घास खाए जी, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा नहीं ख्याल है कि दालें सस्ती हैं या मुर्गी सस्ती है, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। फीड की वजह से ही सब कुछ है, ये किसी कोई माफिया नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। इसके पीछे वही जो इम्पोर्ट माफिया है वही है। इन लोगों को मैं क्या, ये तो 50-100 रुपये के मार्जिन के ऊपर काम करते हैं। जो बेसिक मार्जिन है बेसिकली फीड की वजह से कॉस्ट महंगी है, और किस चीज़ का ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक र्यूमर्स ये भी हैं कि सुना है कि जो चूज़ा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अब पता नहीं इस बात में किस हद तक सदाकत है, उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ये दो फैक्टर ही हमें तो नज़र आते हैं, फीड महंगी है और चूज़ा महंगा है। अच्छा, आप समझते हैं इस बात को कि अगर क़ुव्वत ख़रीद आदमी की अच्छी हो तो चीज़ें महंगी नहीं लगती? अल्टीमेटली क़ुव्वत ख़रीद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस चीज़ के साथ कि जब आप अच्छा कमा रहे होते हैं तो फिर चीज़ें महंगी नहीं लगती हैं, क्योंकि चीज़ें भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर उनके रेट मुकर्रर होते हैं। तो फिर ये बताइए, हमारी जो पर एनम चलें उसको छोड़ें, पर कैपिटा को, आप ये बताइए कि मंथली जो इनकम एक आम आदमी की है, क्या उसमें वो गोश्त सब्ज़ी आज अफोर्ड कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल, चूँकि पहले तो हम ये बात करते थे एक लोअर तबके की, अब तो जो मिडल जो तबका है, जो मतवसत तबका है, वो भी अफोर्ड नहीं करता। तो ये तो हालात बहुत वर्स हुए हैं। रिसोर्सेज हर महीने आप अपने कुछ एसेट्स को सेल करते हैं और गुजारा कर रहे हैं, जब एसेट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अनारकी फैलेगी, बस यही कुछ होता है। तो फिर एक बात बताइए, जो एक महीने की तनख्वाह हुकूमत की तरफ से मुकर्रर है 32,000 रुपये का आम आदमी की लेबर की, उसमें कोई तब्दीली लानी चाहिए, या मार्केट में मौके नहीं है इसके अलावा कोई और करने के, कमाने के, या कारोबार नहीं है? देखिए, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हो रहा, ना पैसे बढ़ाने से कुछ होगा, ना रेट कम कर देने से कुछ होगा। जो होगा आपको मौके ज़्यादा पैदा करने हैं, और ये आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जिनसे ये सारी चीज़ें मैनेज हों। ना रेट से कम कुछ होगा, रेट कम करने से कुछ होगा, ना तनख्वाह बढ़ाने से कुछ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसी हिसाब से रेट हर साल जो है महंगाई बढ़ जाती है। जब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन का रेट 30% को टच कर रहा होगा तो अब आप कितनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे? 5%, 10%? मैं हटकर ज़रा बात करता हूँ। एक तरफ आप कमाते हैं खाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आपके यूटिलिटी बिल्स हैं। आप समझते हैं कि वहाँ भी ज़्यादती हो रही है, वहाँ भी आवाम जो है पिस रही है? अल्टीमेटली इसी बात है कि सर्विसेज जो है वो रन करती बिजनेसेस को, और बिजनेसेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मार्केट में सेल होती हैं। तो जब आप सर्विसेज को इतना महंगा कर देंगे, यूटिलिटी बिल्स बढ़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्या ऐसा समझते हैं आप कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है? पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इस प्रपोर्शन से नहीं हो रही। महंगाई पूरी दुनिया का है। अब आप एक आधी स्टोरी बताकर आप इसको सच साबित नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन वहाँ पर सैलरीज और जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं है। अभी हम डॉलर कंपेयर करते हैं कि जी इंग्लैंड के अंदर जी $450 का जो है $4.5 का बिक रहा है जी 1 लीटर पेट्रोल, पाकिस्तान में सस्ता है। तो मेरे भाई बात यह है कि पाकिस्तान में कमाई कितनी है, वहाँ $4.5 तो आप घंटे में कमा लेते हैं। देखिए जी, अभी हमारा जो इंटरव्यू हुआ था इससे पहले एब्सोल्युटली उसके अगेंस्ट एक और ओपिनियन हमारी आ गई है, और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि महंगाई का सही सलूशन जो है वो इन्होंने अपनी तरफ से पेश किया, लेकिन जो इससे पहले इंटरव्यू था उसकी ओपिनियन को छोड़ दिया। हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम तरह की ओपिनियन दिखाएं, और जहां महंगाई बढ़ती है वहां आम आदमी से भी बात करें। बेटा, कुछ बिक रहा है आपका सामान वगैरह? नहीं बिक रहा, क्या वजह? गाहक नहीं है? गाहक नहीं है, महंगाई बहुत हुई पड़ी है भाई, गाहक कहाँ से आएगा? तरबूज कितने रुपए किलो दिया है? 50 रुपये किलो। 50 रुपये? अच्छा, तो 50 रुपये मीठा? मीठा काट के लाल। अच्छा, तो खरीद नहीं रहे लोग? लोग कहाँ से खरीदेंगे? पैसे नहीं, लोग जेब में कहाँ से खरीदने आएंगे वो पैसे? सच्ची सच्ची एक बात बताइएगा, इस रेडी को कितने पैसों में लगाया आपने, कितना खर्चा है आपका? ये मैं दिहाड़ी पे बेच रहा हूँ। अच्छा, कितनी दिहाड़ी मिलती है? 700 रुपये। 700 रुपये। तो जितनी सेल मालिक को देते हो उतनी सेल आजकल हो रही है, कम हो गई है? कम हो गई है सेल, काफ़ी कम है सेल, पहले से कम है। पहले काम सही था, अब काम नहीं बिल्कुल भी। कारोबार ही वो है, बड़े लोगों के पास पैसे नहीं, कहाँ से लेने आएंगे वो। अच्छा, देखिए यहाँ एक और बात हम कर दें कि ये नौजवान है, आम से आम उजरत जो है वो 32,000 रुपये मंथली है, लेकिन ये 700 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहा है, उसके बावजूद काम नहीं है।
यानी मार्केट में मायूसी भी है। जहां हम बात करते हैं कि सिर्फ चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन मजदूरी अगर जो कर रहे हैं लोग, तो उनके पास मजदूरी करते हुए एक तरफ जहां लोग इस कुव्वत ख़रीद नहीं रखेंगे, तो उसके बाद सेल्स कम होंगी, सेल्स के बाद जो सेल्समैन है उसकी तनख्वाह पर असर आएगा। हमारी कोशिश है कि हम अब दीगर खाने पीने की अशिया की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या हालात हैं। अच्छा, इस वक्त हम एक किराने की दुकान पर मौजूद हैं, लेकिन इसे हम प्रॉपर शॉप नहीं कहेंगे, ये सस्ती चीज़ें बेचते हैं। रेट्स इनके सस्ते हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी चीज़ें जो हैं वो आम आदमी के लिए, बल्कि सीधा कहेंगे कि गरीब आदमी के लिए हैं। हम दुकानदार से ही पूछते हैं, वो भी इस वक्त बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जबकि मार्केट आप देख सकते हैं ये मीडियोकर मार्केट मुमताज़ाबाद के इलाके की सबसे बड़ी मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गाहक नहीं है? जी वालेकुम सलाम। गाहक बिल्कुल भी नहीं है भाईजान, हालांकि चीज़ें भी बहुत कम सस्ते रेट पे बेच रहे हैं। अच्छा, आपका रेट मार्केट से सस्ता है? बहुत सस्ता है, कितना फ़र्क तकरीबन? तकरीबन है किलो के पीछे 10-15 रुपये का फ़र्क है। तो आम तौर पर गाहक आ जाता था, आज कम है या वैसे ही रूटीन में? नहीं, आज 2-4 दिन हो गए हैं, बिल्कुल कम है महंगाई की वजह से। ये बिजली के बिल महंगे हैं, गैस का बिल महंगा है, फ्यूल महंगा है, गरीब आवाम कहाँ से खाएगी। अच्छा, आपने ये आधा पाव थोड़े थोड़े 50-50 ग्राम के पैकेट्स बनाए हुए, आवाम बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीदती, या आप होलसेल में दे नहीं सकते, या आवाम खरीदते ही कम? होलसेल में भी दे सकते हैं, मगर आवाम के पास नहीं है ना, इस वजह से आवाम की रिलीफ के लिए 50-50 के पैकेट बना रखे हैं आवाम की सहूलत के लिए। जी, मैं फिर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वाकई में ये दिखाना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सेल की जा रही हैं, ताकि आम आदमी जिसकी पहुँच में नहीं है वो शॉर्ट पैकेट्स ख़रीद सके और उनमें अपने घर को चला सके। ये यकीनन ये साबित करता है कि आवाम की जो कैपेसिटी है वो एकदम से पैसे खर्च करने के हवाले से कम हो चुकी है, और सिर्फ गुजारा किया जाए, जितना बजट है मंथली उसको थोड़ा थोड़ा करके चलाया जाए ताकि ये अशिया पूरी हों। अब हमारी कोशिश होगी कि हम फ्रूट और दूसरी चीज़ों को देखें, लेकिन हमारी एक कोशिश आज ये भी होगी कि हम बुक शॉप पर जाएं और वहाँ देखें कि बुक्स किस तरह से महंगी हैं, और जो तालीम है बच्चों की वो कहाँ तक इससे महंगाई की वजह से अफेक्ट हो रही है, या पेरेंट्स को जो है वो मसाइल का सामना है। अच्छा, जहाँ पेट्रोलियम की बात होती है, यकीनन महंगाई का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो रक्षा वाले भाई हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जैसे हम चला रहे हैं रिक्शा वगैरह, बहुत मुश्किल से वो हो रहा है काम। अच्छा, सारी चीज़ें बताइए। बिजली के बिल भी महंगे हुए हैं, दालें सब्जी भी महंगी हुई, चिकन भी महंगा हुआ है, स्कूल भी महंगे हो गए। स्कूल भी अपना वो जो स्कूल उठाते हैं या हम करते हैं, किराया वही सवारी दे रही है हमें, किराया हमें कोई फ़र्क नहीं आया, किराया वही दे रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। आपके अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको लगता है कि महंगा है पढ़ाना? बहुत मुश्किल हो रहा है पढ़ाना, समझ लें कि महीने का बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है महंगाई की वजह से। बहुत एक चीज़ मुझे बिल्कुल फ्रैंकली बताइए, खाने पीने में कमी हो जाती है जब हालात, आप समझते हैं कि आपके घर में भी कमी हुई है? हाँ, खाने में गुजारा करना पड़ता है, फिर खाने का वाले से करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। फिर उससे जहाँ पर अपना 3 टाइम की खाना खाते हैं 2 टाइम कर लेते हैं, इस तरह करना पड़ जाता है। फिर फीसें हैं, जैसे अब फीसें दी नहीं जाती और 10-10 दिन लेट हो जाते हैं फीसें करवाने के लिए, जमा करवाने के लिए, कि अब गुजारा करना। अब आपके सामने मार्केट में सवारी कोई नहीं है, घूम रहे हैं। आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। मकान अपना? मकान अपना किराए पे है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? बस जिस गुजारा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। इस साल अच्छे पैसे बचाए हैं या पिछले साल बचाए थे? 2 साल, जब से 2 साल से पहले ना गुजारा अच्छा भला ठीक हो रहा था, जब महंगाई नहीं थी। अब महंगाई की वजह से बहुत कमर तोड़ी पड़ी है महंगाई ने। सच्ची सच्ची बताएं, कितने पैसे मंथली बचा लेते हैं जो सेविंग है? सेविंग कह रहे हैं आप, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, सेविंग दूर की बात है। गुजारा अब डेली का जो कमाएं, यकीन करें कि पूरा ही नहीं होता, समझ लें कि जितना बनना पड़ता है डेली का, कि आपके सामने कि 1000 बच रहा है, 1500 बच रहा है, वो महंगाई इतनी हो गई है, बंदा कहाँ से पूरा करे। जी, आपके सामने हालात हैं, आपने ख़ुद फैसला करना है कि अवाम की हालत क्या है। मेरा ख्याल है अवाम की हालत हम भी जानते हैं, और जो भी खुद आप देखने वाले खुद भी आप अवाम में हैं, हालात यही हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। जी, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हमारी कोशिश होगी ग्रॉस रूट लेवल तक जो प्रॉब्लम्स अवाम फेस कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, उनको आपके सामने लाया जाए। महंगाई सिर्फ खाने पीने की अशिया में ही नहीं, जहाँ गोश्त और सब्ज़ी की बात करें या पहनने की बात करें, अब आम आदमी जो है वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के हवाले से भी परेशान है। बुक्स जिनका रेट कई 100 गुना बढ़ चुका है, वो ख़रीदना उसकी इस्तात से बाहर है। और हम ये बताते चलें कि इस महंगाई का असर अगर इसी तरह पाकिस्तान के अवाम में रहा, जिस तरह के हालात हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, जितना अवाम परेशान है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात होंगे अवाम के लिए भी,
हमारे माशरे के लिए भी, हुकूमतों के लिए भी। और ये महंगाई जो है वो आवाम को पागलपन की हद तक ले जा रही है। हालात वाकई में जो ग्रास रूट लेवल पर हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम आप तक इतना ही पहुंचा सकते थे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जावेद शकील के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।